तो गर्ल्स मैं बता रही हूँ, वायरस है ये वायरस। ये एक ऐसी वायरस है जो हमारी सोसाइटी को ना धीरे धीरे खा जाएगी। तो इसको जो है ना, इसको इग्नोर करो, इसका बहिष्कार करो बिल्कुल। और जो ये सिखाना चाह रही है ना अपने इस वीडियो के थ्रू कि किसी भी अनजान आदमी से तुम लिफ्ट ले लो, तो उसको बिल्कुल नहीं करना गर्ल्स, बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। बाकी तुम खुद समझदार हो। तो सुन गधी, कोई भी संस्कारी लड़की और कोई भी संस्कारी बहू जो है ना, कभी भी कहीं भी किसी भी अनजान आदमी से लिफ्ट कभी नहीं मांगेगी, कभी भी नहीं मांगेगी। ये मैं शर्त लगा देती हूँ, ये मैं शर्त लगा रही हूँ तेरे से। जैसे तू बेशर्मों की तरह जो है लिफ्ट मांगती फिरती है ना अनजान आदमी से, क्योंकि तूने उसको अपनी लोकेलिटी में बैठ के देखा था। अच्छा, मतलब उसके पास वो था क्या, प्रूफ था क्या, अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल लेकर या वाटर बिल लेकर घूम रहा था क्या वो, कि वो उसी लोकेलिटी का रहने वाला है। और जिससे तूने लिफ्ट मिली, क्या चलो तूने तो उसको पहचान लिया, तो क्या उसने तुझे पहचान लिया था कि तू वही रहने वाली है, वही लोकेलिटी की रहने वाली है? क्योंकि तू भी अपना बिजली का बिल और पानी का बिल लेकर घूम रही थी, है ना। वो भी अपना बिजली का बिल और पानी का बिल लेकर घूम रहा था, राइट। और वो बुढ़ऊ बर्थ सर्टिफिकेट लेकर घूम रहा था, है बर्थ सर्टिफिकेट। तभी वो 65 साल का था, तभी था वो 65 साल का था। सुन लो आप भी। Hey guys, welcome back to my channel. My name is Anshu and my channel name is Anshu Reaction World. So कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। सो गाइज, आज का जो मेरा वीडियो है वो अभी आएगा। बहुत ज़्यादा लेट मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ क्योंकि सुबह और दोपहर को मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं बहुत बिजी थी आज, ठीक है। तो वो बस बिजी तो ये है कि घर के कामों में ही हम लोग बिजी रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं अपना कोई भी रिएक्शन वीडियो जो है नहीं बना पाई, लेकिन अब जो है मैं रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ और कोशिश करूंगी कि आपको जल्दी से जल्दी जो इसको मैं अपलोड कर दूं। सो गाइज, आज का जो मेरा रिएक्शन वीडियो है वो भी होने वाला है गधी के ऊपर, क्योंकि भाई हमें तो मौके ही मौके मिलते जा रहे हैं रिएक्शन पे रिएक्शन वीडियो बनाने के लिए। सो गाइज, जैसा कि आपको पता है कि गधी के जो फादर थे वो उधर नशा मुक्ति केंद्र में उनको जो है डलवाया गया था, और गधी जो है अपने फादर से मिलने गई थी, राइट। अपने फादर से मिलने वो नशा मुक्ति केंद्र में गई थी और मैडम अकेले ही निकल ली अपने बच्चे के साथ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, जाओ मिल के आओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसा कि आपने उसका वीडियो देखा होगा या जैसा कि मैंने उसका वीडियो देखा, उसने बताया कि हाईवे पे निकलने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ऐसा रास्ता है जहां पर ऑटो बहुत ही इजीली मिल जाते हैं, लेकिन दूसरे रास्ते पर बहुत कम जो है रेयर चांसेस होते हैं कि आपको कोई ट्रांसपोर्ट मिल जाए। तो मैडम जी उस रास्ते को छोड़कर जहां पर इजीली ऑटो मिल जाता है दूसरे रास्ते से गई हाईवे पे, राइट। चलो ठीक है, चली गई। वहां जाके मैडम जी ने लिफ्ट मांगी क्योंकि ऑटो नहीं मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। तो मैडम ने सोचा कि क्यों ना मैं लिफ्ट ले लेती हूँ, ठीक है। लिफ्ट ले ली, गाड़ी में बैठ के गई। गाड़ी में एक भैया थे जो फोन पे बात कर रहे थे। तो मैडम ने देखा, ओहो ओहो, ये तो वही भैया हैं जो हमारी ही लोकेलिटी में रहते हैं। मैंने तो इनको दुकान पे बैठे हुए देखा था। रीजन ये दे रही हैं कि मैं उनको जानती हूँ क्योंकि वो हमारी ही लोकेलिटी में रहते हैं, क्योंकि मैंने उनको दुकान पे बैठे हुए देखा था। वाह। तो क्या भाई मेरी बहनों, तो आप मुझे एक बात बताओ, मैं दिल्ली में रहती हूँ, ठीक है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। मान लो मैं लड़का हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं गई हूँ हरियाणा में। हरियाणा में जाकर मैं किसी दुकान पर जाकर बैठ गई और वहाँ की एक लड़की ने मुझे देख लिया, तो क्या इट मीन्स जिस एरिया में मैं, जिस दुकान पे मैं बैठी हूँ और वहाँ की किसी लड़की ने मुझे देख लिया वहाँ बैठे हुए, तो क्या मैं उसी लोकेलिटी की हो गई या मैं हरियाणा की रहने वाली हो गई? बताइए। मतलब कि वो स्पष्टीकरण दिया जा रहा है, क्लैरिफिकेशन भी दिया जा रहा है साथ साथ कि हाँ भाई लिफ्ट क्यों मांगी, क्योंकि मैडम जी ने उस लड़के को लोकेलिटी में दुकान पे बैठा हुआ देखा था। तो मैडम जी एक बात बताइए, क्या उस बंदे ने आपको पहचान लिया था? उस बंदे ने आपको पहचान लिया था कि हाँ आप भी इसी लोकेलिटी में रहती हैं और इस वजह से आपको लिफ्ट दे दी, इसी वजह से आपको लिफ्ट दे दी। थोड़ा सा
दिमाग है या नहीं है? वैसे तो मुझे पता है कि तेरा टॉप फ्लोर बिल्कुल खाली है, तेरे को भगवान ने टॉप फ्लोर खाली करके भेजा है। तेरे टॉप फ्लोर में भूसा भरा है, घास भूसा, वो है तेरे टॉप फ्लोर में। अपने आप को क्या मानती है तू, सोशल इन्फ्लुएंसर या सोशल इन्फ्लुएंजा? इन दोनों में से कुछ नहीं है तू। वायरस है तू, वायरस, वायरस है तू। इस सोसाइटी के लिए वायरस है तू, वायरस। क्योंकि मैडम जी ने उस लड़के को, उस भैया को, उस भैया को जो है दुकान पे बैठा हुआ देख लिया था, तो वो उसको लगा कि हाँ भाई ये तो हमारी ही लोकेलिटी का है, क्योंकि भाई फिक्स्ड है। किसी और लोकेलिटी का बंदा उस लोकेलिटी में नहीं जा सकता, या किसी और स्टेट का बंदा दूसरी स्टेट में नहीं जा सकता, किसी और कंट्री का बंदा दूसरी कंट्री में नहीं जा सकता। फिक्स्ड है भाई, जो इस लोकेलिटी में रहता है वो वही होंगे, दूसरी कोई लोकेलिटी का कदम नहीं रख सकता है ना? ऐसा कुछ रूल है क्या वहां पर? अगर ऐसा कुछ रूल है तो हमें बताइए, स्पष्टीकरण दीजिए, क्लैरिफिकेशन दीजिए, प्रूफ दीजिए। अगर इस तरीके का कोई रूल अगर तुम्हारी लोकेलिटी में है कि भाई उस लोकेलिटी में सिर्फ वही बंदे आ सकते हैं जो वहां रहते हैं, तो ये वाहियात पने के जो तुम्हारे एग्जाम्पल्स हैं, जो तुम्हारा लॉजिक है, उसको अपने पास रख, अपने ही तक सीमित रखो। भैया ने तो लिफ्ट दे दी, फिर मैडम जी को लिफ्ट दी एक 65 साल के अंकल जी ने। फिर मैडम जी को 65 साल के अंकल जी ने लिफ्ट दी, क्योंकि अंकल जी अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेकर चल रहे थे मोटरसाइकिल पे। अपना बर्थ सर्टिफिकेट निकाल के दिखाया कि हाँ देख बेटी, मेरी उम्र 65 साल की है, तो आज तू मेरे पीछे बैठ जा और मैं तुझे छोड़ देता हूं जहां पर तू जा रही है। ऐसा ही कुछ था। बड़ऊ अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेके घूम रहा था, तूने बर्थ सर्टिफिकेट देखा था कि अंकल 65 साल का है या कितने साल का है? चलो बैठ गई भाई, मैडम जी उसके पीछे भी बैठ गई। ये तो बेशरम है, किसी के भी पीछे बैठ जाएगी, ठीक है? बेशरम है ये लड़की, एक नंबर अव्वल दर्जे की बेशरम लड़की है तू। तो 65 साल के अंकल के पीछे बैठ गई भाई। 65 साल के अंकल ने इससे पूछा, बेटा कहाँ जा रही है? तो बेटी ने बड़े शान से बताया, गर्व से बताया कि अंकल नशा मुक्ति केंद्र में जा रही हो। तो सब बता दिया, किस लिए जा रही है, क्यों जा रही है, किससे मिलने जा रही है, क्योंकि उसने बताया कि थोड़ा बहुत मैंने बता दिया, तो भाई ये तो बताएगी ना क्यों जा रही है, किससे मिलने जा रही है। बड़े गर्व से सीना चौड़ा करके इसने बता दिया। फिर अंकल 65 साल के अंकल ने पूछा कि बेटा तेरा पति क्या करता है? तो मैडम जी कह रही हैं, भाई बच्चा लेकर घूमूंगी तो कोई ना कोई तो पूछेगा ना कि तेरा पति क्या करता है। अच्छा चलो भाई, 1% हम ये भी सोच सकते हैं कि 65 साल के अंकल ने ये सोचा होगा कि बच्चा इसके हाथ में है तो अकेली कहाँ धक्के खा रही है, इसका पति कहाँ पर है? इतनी धूप में ये अकेली कहाँ धक्के खा रही है? तो अंकल जी ने पूछ लिया। तो मैडम ने बताया कि मेरे तो पति जो हैं स्वर्गवासी हो गए हैं, एक्सपायर हो गए हैं। तो अंकल जी ने इनको एक रिश्ता फेंक के मारा इनकी तरफ कि हाँ बेटा मेरे पास एक रिश्ता है, मैं तेरा रिश्ता करवाऊंगा। देखो मतलब ये सारी बातें जो है बाइक पर बैठे बैठे चल रही थी। वो 65 साल के अंकल बाइक भी चला रहे थे और ये रिश्ता भी लेकर आए थे। कमाल है भाई, रिश्ते ऐसे होते हैं। हाँ ऐसे रिश्ते होते हैं, आपने सुना कभी कि ऐसे रिश्ते होते हैं? मतलब बाइक पे बैठे बैठे और पीछे अनजान आदमी के साथ एक तो तुम पीछे बैठ जाओ, ऊपर से फिर तुम वो तुम्हें ऑफर करे रिश्ते की, और तो और नंबर भी दे आई। उस 65 साल के अंकल को अपना नंबर भी दे आई मैडम। तो यहां पर मैं तुमसे एक बात बोलना चाहूंगी गधी, कि नंबर जो है मान लेते हैं कि तुम्हारी ये जो स्टोरी है, जो भी तुमने सुनाया वो सही है, लेकिन अपना नंबर ना देकर तुम अपने फादर का नंबर भी दे सकती थी, या अपने भाई का नंबर भी दे सकती थी, अपने बड़े भैया का। चलो छोटे भैया से तो लड़ाई हो रही है,
उसके साथ तो मैं हो रही है। अगर बड़े भैया का नंबर दे सकती थी, अपनी माँ का नंबर दे सकती थी, अपने बाबा का नंबर, बाबू का नंबर दे सकती थी, तो अपना ही नंबर क्यों दिया तुमने? अपना ही नंबर क्यों दिया? मैं बताऊं क्यों दिया? क्योंकि तू बेशरम है, तू बेलिहाज औरत है, वायरस है तू, वायरस। अगर कोई भी संस्कारी लड़की होती, अगर कोई भी संस्कारी लड़की अगर होती ना, तो सबसे पहली बात वो लिफ्ट ही नहीं मांगती किसी अनजान आदमी से। ठीक है, इसने जितने भी ये लॉजिक दिए हैं ना कि इस भैया से मैंने लिफ्ट ली क्योंकि इस भैया को मैंने अपनी लोकेलिटी में देखा था दुकान पे बैठे हुए, वह सब बकवास है। वो उस पर स्पष्टीकरण देने के लिए इसने बोला है। ऐसा नहीं हो सकता। आप खुद सोचिए ना कि अगर भाई मैं हूँ लड़का और मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं हरियाणा में जाकर किसी दुकान पर जाकर बैठ गई हूँ थोड़ी देर के लिए, तो क्या मैं वहां की हो गई? क्या मैं वहां की हो गई? नहीं। ठीक है, तो ये फालतू के लॉजिक तो इस लड़की ने जो दिया है, ये बहुत ही बकवास लॉजिक इस लड़की ने दिया है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि ये जो लड़की है ना, ये बहुत ही वाहियात है, बेशरम है, निर्लज है। ठीक है, इसको किसी भी छोटे बड़े की शर्म नहीं है। और कोई भी, आप मुझे खुद बताइए कि अगर कोई भी संस्कारी लड़की होती या कोई भी संस्कारी बहू होती, तो क्या वो ऐसे लिफ्ट मांगती किसी अनजान आदमी से? लिफ्ट तो बहुत दूर की बात है, ऊपर से अपना नंबर भी दिया ही, अपना नंबर भी डिस्ट्रीब्यूट कराई भाई, नंबर भी डिस्ट्रीब्यूट कराई। तो ऐसी लड़की को क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे? और ये अपने आप को क्या समझती है? बड़ी यूट्यूबर हो तुम। क्या सिखा रही हो तुम इस सोसाइटी को? क्या सिखा रही हो ये बताओ। तुम ये सिखाना चाहती हो कि किसी भी राह चलते इंसान से हमें लिफ्ट मांग लेनी चाहिए? तुम लड़कियों को क्या सिखा रही हो अपनी वीडियो से? तुम एक सोशल प्लेटफॉर्म पर हो, तुम एक यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर हो, तो यहाँ पर क्या तुम बिल्कुल सही चीज़ जो है तुम सबके दिमाग में घुसा रही हो कि हाँ, अगर हमें लिफ्ट ले लेनी चाहिए किसी भी अनजान आदमी से। अगर लेडी, हम तो किसी लेडी से भी लिफ्ट लेने से डरते हैं, क्योंकि आज का जो समय है बहुत बुरा समय है। पता नहीं कौन कब क्या कर दे। क्या पता वो लेडी हो या कोई किसी गैंग की हिस्सेदार हो, कुछ भी हो सकता है। आप, मुझे पता है कि आप सब मुझसे एग्रीड हैं इस चीज से। तो आप बताइए कि अगर कोई संस्कारी लड़की होती, किसी भी संस्कारी लड़की या कोई भी संस्कारी बहू होती, तो भाई वो ऐसा नहीं करती। फिर ये इल्जाम लगा देती हैं कि मेरी सास मुझे ऐसा बोलती है कि बिस्तर पे बिठा लेती है। तो भाई क्या बोलेगी वो? बिल्कुल सही बोलेगी। करेक्ट बोला है तेरी सास ने, जो भी बोला है बिल्कुल करेक्ट बोला है। कोई गलत नहीं बोला है, कोई भी गलत नहीं बोला है, बिल्कुल करेक्ट बोला है, 100% सही बोला है। तो क्या आप हम में से, मुझे देखने वाले जितने भी हैं, आप मुझे बताइए कि क्या कोई संस्कारी लड़की ऐसा करती? नहीं, नहीं, हम खुद नहीं करते, मैं भी नहीं करती ऐसी। ठीक है, अब भाई ऑटो नहीं मिल रहा है तो डजंट मीन हम किसी से भी लिफ्ट मांग लेंगे। हम वेट करेंगे ऑटो का, भले ही हम लेट हो जाए, पर हम वेट करेंगे ऑटो का ही आने का। ठीक है, तो जो भी तेरी राम कहानी हुई, और इसमें भी इसने ऐड लगा दी, मैडम जी ने ऐड लगा के वीडियो बना दी। पैसा कमाना है, पैसा। फालतू की स्टोरी जनरेट क्रिएट करती है और पैसा कमाने के लिए। और भाई निहायती ही बेशरम औरत है, निहायती ही बेशरम औरत है। पता नहीं इसके माँ बाप जो हैं इसको क्यों नहीं रोकते हैं ऐसा करने से। मुझे तरस आता है उन माँ बाप के ऊपर जिसकी औलाद ऐसी है। वैसे माँ बाप के ऊपर भी तरस खाने का मन नहीं करता है, क्योंकि उन्होंने खुद ही इस तरीके का एनवायरमेंट इन बच्चों को दिया है कि वो ऐसे हो गए। ठीक है, इसमें गलती हम ये नहीं कह सकते हैं कि माँ बाप की गलती नहीं है, हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तो गाइस, इस वायरस से
जितना हो सकता है बचो। वायरस है ये वायरस, जो सोसाइटी को खोखला कर रही है। ऐसे ऐसी वाहियात स्टोरी ये बना रही है। क्या सिखा रही है ये अपने मतलब चैनल के थ्रू कि लड़कियों को जो है किसी भी अनजान आदमी से लिफ्ट मांग लेनी चाहिए। तो भाई हम इस चीज के हक में नहीं है। हम ये आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप ऐसा करें। भले ही आप लेट हो जाएं, लेकिन आप किसी अनजान आदमी से लिफ्ट नहीं मांगेंगे, क्योंकि आपको पता है, सबको सब पता है। तो ज्यादा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है, क्योंकि सब पता है, ठीक है, कि किसी अनजान आदमी से लिफ्ट मांगने का नतीजा क्या हो सकता है, सबको पता है। तो प्लीज गर्ल्स, ऐसा नहीं करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना ऐसा। तो गाइस, मेरा वीडियो होता है खत्म। मैं आऊंगी अपने एक और रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक आप जो है अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और इस वायरस से अपनी घर की लड़कियों को बचाइए। बचाइए, लड़कियों को बचाइए इस वायरस से। ये बंदी पॉलिटिक्स में जाएगी। पॉलिटिक्स में क्या सिखाएगी? पॉलिटिक्स में जाएगी, पॉलिटिक्स में।